रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अम्मार अहमद है। ईद के बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया अमेज़न की सीरीज़ को, क्योंकि मेरे पेपर हो रहे थे यूनिवर्सिटी के और हो रहे हैं, और अमेज़न की थोड़ी अपडेट्स भी आई थी जिसके लिहाज से मैं अमेज़न की जो सेशन है अपने टीचर्स के साथ वो मैं ले रहा था। तो ये 2 चीज़ें अचानक ही आ पड़ी हैं मेरे ऊपर। तो इंशाअल्लाह ताला इससे फ्री होने के बाद मैं इंशाअल्लाह ताला अमेज़न की वीडियोज़ एज़ सून एज़ पॉसिबल लाइव कर दूँगा। सिखाऊँगा तभी जान छोड़ूँगा, इससे पहले मैंने कोई नहीं जान छोड़नी, ठीक है? और दूसरा ये कि ये दूसरी सीरीज़ मैं स्टार्ट करूँ यूट्यूब चैनल की, जिसको एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कहा जाता है, मेटा डाटा कहा जाता है। अच्छा, गूगल की भी एसईओ होती है, फेसबुक की भी एसईओ होती है, इंस्टाग्राम की भी एसईओ होती है, टिकटॉक की भी एसईओ होती है और यूट्यूब चैनल की भी एसईओ होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन ये होता ये है कि हम टारगेट ऑडियंस को अपना कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, भेजते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अमेज़न का काम सिखा रहा हूँ। अब अमेज़न के काम के अंदर क्या चीज़ होती है कि आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं, 175 सब्सक्राइबर्स में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ब्राउज़ के लिहाज से मुझे देखे गए हैं। यानी कि मैंने अमेज़न का कंटेंट अपलोड किया और उन्होंने मुझे देखा, और देखने के बाद उन्होंने कंटेंट को देखने के बाद उनको पसंद आया तो उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। आप लोगों की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये तमाम चीज़ें सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के अंदर आती हैं। इन शॉर्ट एसईओ कहा जाता है इसको। अच्छा, एसईओ के अंदर यूट्यूब चैनल की अब हम बात करने जा रहे हैं। ये एक सीरीज़ है। ये एक पेड स्किल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये सबसे महँगी स्किल है अमेज़न के बाद। क्योंकि ये गूगल के एडसेंस के अंदर ये तमाम चीज़ें कनेक्ट होती हैं। यूट्यूब का ये समझ लें, यूट्यूब चैनल गूगल का एक बेटा है, बच्चा है। जिस तरह गूगल ट्रेंड्स, गूगल कीवर्ड प्लानर, यूट्यूब चैनल गूगल एड्स के अंडर में आता है, ठीक है? क्योंकि मैं ऑटोमेशन का भी काम करता हूँ तो मैंने इसलिए इसकी भी सीरीज़ चलाना चाहिए, क्योंकि मैं अगर आपके सामने वन टू वन बात कर रहा हूँ तो काफ़ी लोग हैं जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, प्रोफेशनल तरीके से वीडियो एडिट तो कर लेते हैं, अगर नहीं करते उसकी भी वीडियो मेरे पास मौजूद है। यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर मौजूद है कैपकट की, और इंशाल्लाह ताला हम प्रीमियर प्रो की भी अपलोड करना शुरू करेंगे, एडोब फोटोशॉप की भी अपलोड करना शुरू करेंगे। थंबनेल क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, उसके बाद होती है कंटेंट क्रिएशन के बाद वीडियो अपलोड। और अपलोड किस तरीके से की जाती है उसको कहा जाता है एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसको मेटा डाटा भी कहा जाता है। किस तरीके से टाइटल लगाए जाते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, किस तरीके से सर्च टैग्स डाले जाते हैं, कि हम लोग दो इन चीजों को मद्देनजर रखेंगे। एक होता है ब्राउज, एक होता है सर्चेबल। ब्राउज से मुराद क्या है कि मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने बनाना शुरू किया, अमेज़न का आपको सिखाना शुरू किया, 175 माशाल्लाह से सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंकफुल आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। इसके अंदर होता ये है कि आप लोगों ने जब कंटेंट क्रिएशन करना शुरू करनी है तो वो सबसे पहले जाती है ब्राउज़ में। मिसाल के तौर पर मैंने कंटेंट क्रिएट किया, आपके सामने अपलोड किया, वो ब्राउज़ में गया। आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो स्क्रॉल कर रहे थे, मेरा कंटेंट उनके पास पहुँचा, वो आ जाता ब्राउज़ में। अब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अमेज़न को सर्च करने के बाद मुझे देखते हैं, उसको कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ये 2 चीज़ें आ जाती हैं, वो सर्चेबल कंटेंट आ जाता है। अब कोई नात खान है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो ई-कॉमर्स को देखता होगा। अब ई-कॉमर्स वाले का इंटरेस्ट नहीं है तो वो नात खानी को देखता होगा। इस्लामिक चैनल के अंदर भी तिलावत, नात और कव्वाली एटसेट्रा इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री आ जाती है, फ़िल्म इंडस्ट्री आ जाती है, ड्रामा इंडस्ट्री आ जाती है, रिव्यूज़ आ जाते हैं, और बेतहाशा कैटेगरीज़ हैं। होम एंड किचन की कैटेगरी है, फूड व्लॉगिंग है, और हमारे फैमिली बिज़नेसमैन व्लॉग्स भी करते हैं, फैमिली व्लॉग करते हैं, कोई ट्रैवल व्लॉग करते हैं, कोई फूड व्लॉगिंग करते हैं। तमाम लोग कंटेंट क्रिएशन करना चाह रहे हैं, और कंटेंट क्रिएशन हर इंसान के लिए निहायत ज़रूरी है। जो शख्स 2025 के अंदर अपनी कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहा, तो मेरी नज़रों के अंदर वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। क्यों? अब देखिए, मैं अमेज़न का काम कर रहा हूँ, मेरे पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो राब्ता वगैरह करते हैं। ज़रूरी नहीं मैंने फाइवर से क्लाइंट लेना हो, अपवर से लेना हो, लिंक्डइन से मैंने लेना हो, ज़रूरी नहीं है। जो इंसान कंटेंट क्रिएशन करता है तो इंसान के पास खुद ब खुद आ जाते हैं, क्योंकि मैं एक नीश के अंदर काम कर रहा हूँ, और ये चीज़ उन लोगों के पास पहुँचती है जिन्होंने सर्चेबल किया हो। अब मैं अमेज़न का काम कर रहा हूँ, सर्चेबल भी आ रहे हैं, ब्राउज़ भी आ रहे हैं। अब काफ़ी ऐसे लोग हैं, आप में से ब्राउज़ में भी देखा जिन्होंने स्क्रॉल करके देखा, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको अमेज़न के अंदर इंटरेस्ट था, सर्च किया, मुझे देखा, सब्सक्राइब कर लिया। उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो हम इस चीज़ की बात करने जा रहे हैं कि ई-कॉमर्स के बाद गूगल के जो बच्चों में जो यूट्यूब चैनल आता है, ये भी एक महँगी स्किल है। अगर आपको अमेज़न ई-कॉमर्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको यूट्यूब के अंदर एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, यूट्यूब एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं, जिस तरह ई-कॉमर्स एक्सपर्ट है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, इंस्टाग्राम के डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट होते हैं,
और तमाम चीज़ों को जो सँभालते हैं। तो इस तरह यूट्यूब के भी ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं, जो सर्विस देने के बाद पैसे और डॉलर्स के अंदर इनकम जनरेट कर लेते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, ये आप स्किल सीखने के बाद आप कंटेंट क्रिएशन करें, कंटेंट क्रिएशन भी करें और स्किल के ऊपर भी काम करें और इसको पॉलिश करें और गोरों को सर्विस देकर डॉलर्स के अंदर इनकम जनरेट करें। अब आपका सवाल आएगा कि भाईजान इतनी बात जो मुझे बता रहे हो खुद क्यों नहीं कर लेते? आपके सामने मैं वन टू वन भी बात कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर भी काम कर रहा हूँ और जो भाई हैं वो भी काम कर रहे हैं और वो डेमो अकाउंट है जिसके ऊपर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, जो कि मेरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड हुआ करेगी। ये आपके लिए बहरहाल ज़रूर है कि कमेंट सेक्शन खराब, बुरे, गलत करने की बजाय अपने काम की तरफ तवज्जो दें। यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े हैं, कंटेंट क्रिएशन करना शुरू करें। किसी भी चीज़ के अंदर आपका ज़हन है, किसी भी चीज़ का आपको शौक है, आप कंटेंट क्रिएशन करना शुरू करें, कोई भी फील्ड हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं पाक स्टडी का टीचर हूँ, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मुझे कौन देखेगा? भाईजान सारे लोग देखते हैं। इस दुनिया के अंदर हर किस्म का कंटेंट देखा जाता है और 500 घंटे पर मिनट अपलोड किए जाते हैं। यानी कि आप अगर फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह ताला जब अपलोड करना शुरू करेंगे, तो आपकी तरह के लाखों से करोड़ों बेशुमार ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स होंगे जो पर मिनट हर 1 मिनट बाद 500 घंटे अपलोड किया जाता है कंटेंट, वो भी यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इसकी सीरीज हमारी स्टार्ट होने लगी है। ये दूसरी महंगी स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, यूट्यूब की एसईओ आ जाती है, गूगल की एसईओ आ जाती है, वेब डेवलपमेंट आ जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ आ जाती है, वीडियो एडिटिंग आ जाती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है, ई कॉमर्स आ जाता है। ई कॉमर्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, अमेज़न का काम सिखा रहा हूँ। सिखाने को मैं आपको दराज़ का भी सिखा सकता था और एक्सेट्रा बेतहाशा आपको मैं कैटेगरीज़ के बारे में बता सकता था। लेकिन क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि अमेज़न बड़ी मार्केट प्लेस है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। लेकिन आज का हमारा लेक्चर नहीं है, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ दूसरी स्किल के बारे में। अमेज़न की भी इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू कर स्टडीज़ मैं कर रहा था तो मुझे थोड़ा वक़्त मिला। मैंने कहा क्यों ना आपसे नेगोशिएट किया जाए, बातचीत की जाए, वन टू वन बात की जाए, ताकि आपको थोड़ा समझाने के बाद आपसे थोड़ा कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, स्ट्रॉन्ग की जाए। तो ये बात आप लोग ज़रूर मद्देनज़र रखें। अमेज़न के साथ-साथ कोई ऐसी स्किल देख लें, चाहे आप कंटेंट क्रिएशन कर लें। ये स्किल सीखने के बाद आप कंटेंट क्रिएशन, अगर आपका दिल करता है, आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दें। अगर आप कोई फिज़िकली कारोबार करें पाकिस्तान के अंदर, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आपकी करियाने की दुकान है, आपके सुपर स्टोर्स हैं, आपकी सब्ज़ी की दुकान है, आप किसी ग्लासेस का काम करते हैं, आप फ्रूट बेचते हैं, आप वेजिटेबल बेचते हैं और आपने काफ़ी जगह देखा होगा जो टिकटॉक के ऊपर जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे होते हैं, आप समझते हैं कि वो कमा कुछ नहीं रहे, ये आपकी भूल है। वो ही कमा रहे होते हैं, आप पीछे रह जाते हैं। इसकी गलती कि आप लोग सोशल मीडिया को लेते हैं मज़ाक में। बस अपना वक़्त ज़ाया कर रहा है, इसने कौन-सा कमा लिया, आपको पता नहीं है इसके मामला स्पॉन्सर तक जाते हैं। अगर आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं है, आपकी स्पेसिफिक फ़ील्ड है, तो आप उससे भी कंटेंट क्रिएशन करने के बाद पैसे कमा सकते हैं। यानी कि मैं अमेज़न का काम कर रहा हूँ, तो मेरी इतनी महँगी स्किल है, तो मेरे पास जो स्पॉन्सर आएँगे, वो मेरे पास प्रोडक्ट्स के स्पॉन्सर आएँगे। एक बार्बर है, बार्बर से रिलेटेड जितने भी ब्रांड्स हैं, टिश्यू का ब्रांड हो गया और सीज़र का ब्रांड हो गया, मशीन का ब्रांड हो गया, अगर वो बड़ा हेयर सैलून, बड़ा हेयर स्टाइलिश बनता है, कि फ़ील्ड के लिहाज़ से उसको स्पॉन्सर आएँगे। अगर वो कंटेंट क्रिएशन करता है, अगर कंटेंट क्रिएशन नहीं करता, तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है, ये भी महँगी स्किल है। अपवर्क, फाइवर, गुरु.com, फ्रीलांसर.com, लिंक्डइन, पीपल पर आवर और बेतहाशा इंटरनेशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस है। इसके ऊपर जाकर आप सर्विस देकर डॉलर्स के अंदर इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिस तरह ई कॉमर्स अमेज़न के अंदर काम करते हैं। बहरहाल घबराना नहीं है, अमेज़न का काम जब तक मैं सिखाऊंगा नहीं और मैंने खुद ही आपको प्रोवाइड करना है और मैं करूंगा। पेपर से थोड़ा सा मैं फ्री हो लूँ तो आपको इंशाल्लाह ताला इसके अंदर एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपको कंटिन्यू करूंगा और आपको ये कंटेंट देखने को मिलेगा। ये दूसरी सीरीज़ भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना जी हम इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं और हम इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और हम मिसाल के तौर पे आप बार्बर हैं, आप ग्लासेस का काम करते हैं, आप फ्रूट का काम करते हैं, आप वेजिटेबल का काम करते हैं, आपकी करियाने की दुकान है, आपकी बेकरी है और बेतहाशा मिसाल के तौर पे आपका सॉफ्टवेयर हाउस है, कुछ भी है आपके पास कुछ भी, आपके पास कोई भी स्किल है कंटेंट क्रिएशन की, वीडियो एडिटिंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो मैं एसईओ बेस्ड चैनल बताना आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से यूट्यूब के ऊपर 3 साढ़े 3 घंटे का जो कंटेंट है वो कम अरसे के अंदर, कम वक्त के अंदर फुल स्प्लिट लगाकर
रिस्ट्रिक्शंस के साथ, कंट्रोल इन्वायरमेंट के साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड करूं एज सून एज पॉसिबल। और इंशाल्लाह ताला अमेज़न की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी और ये सीरीज भी आ रही है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने जरूर बताना कि आप किस फील्ड से, किस कारोबार को आप ज्यादा पसंद करते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं। तो वीडियो को एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम मुज़म्मिल शाहिद है और आज इस वीडियो में मैं अपना सारा प्रोसीजर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, किस तरीके से मैं अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से वीडियो YouTube पर अपलोड करता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसको जूम किया, क्रिएट की तरफ आए और हमने अपलोड वीडियोस पे जाना है। अब यहाँ पे सिलेक्ट फाइल्स को हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे पर्सनल डाटा के अंदर एक मेरा कह लें कि फोल्डर है, उसके अंदर मैंने क्लिक करना है और उसमें मेरी काफ़ी सारी YouTube वीडियोस हैं, लेकिन ये वाली YouTube वीडियो मैंने बाहर रखी हुई थी, इसलिए मैं उसको बाहर से ही अपलोड करूंगा। अब ये आ गई डिटेल्स के अंदर अपने सबसे पहले टाइटल भी ऐड करना है, लेकिन उससे पहले हम थंबनेल ऐड करेंगे। थंबनेल पे क्लिक किया और थंबनेल की वीडियो मैंने बना ली है, वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैं अपने फोल्डर की तरफ गया, ये थोड़ी लोडिंग हो रही है तो इसके लिए माजरत। तो ये है थंबनेल। अब हम लगाने लगे हैं थंबनेल। नोटिस कीजिए और गौर से देखिए, डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपका थंबनेल फौरन आ जाएगा। अब हमने प्लेलिस्ट में अगर वीडियो डालनी है, मैं तो डालूंगा, अगर आपने डालनी है तो आप ये सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आएगी एक प्लेलिस्ट की लाइन लिखी होगी, जो आपने प्लेलिस्ट जिस नाम से रखी होगी, आपने उसको क्लिक करना है और नीचे से आपने जाके डन कर देना है और आपकी प्लेलिस्ट रेडी। अब ये रिस्ट्रिक्शंस देख लें, इसमें कुछ है कि ये बच्चों के लिए है, ये बच्चों के लिए नहीं है, और जो मेरा कंटेंट है वो बड़े उम्र के लोगों के लिए है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नोट फॉर किड्स। सारे मैंने इसके टैग्स लगाए हुए हैं, वो भी रेलिवेंट हैं, इररेलेवेंट नहीं लगाने वरना आपकी रीच कम हो जाएगी। लैंग्वेज मेरी कौन सी है, उर्दू, सो दैट मैंने यहाँ पे उर्दू लिखी है। ये यूएस में नहीं दिखाया जाएगा। और ये लाइसेंस का यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, इससे मुराद ये है कि आपकी वीडियो बिल्कुल सिक्योर है, आपकी वीडियो आपके अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। कैटेगरी मैंने डाली, कैटेगरी का अक्सर मैं आपको वीडियोस में बताता हूँ, मैंने मेरी कैटेगरी एजुकेशन की और टेक की है, तो मैंने इसलिए एजुकेशन की कैटेगरी डाली। आप जो भी काम करें, चाहे कोई किचन का काम हो, रेसिपीज का काम हो, कोई भी काम हो, उसके हिसाब से आप अपनी कैटेगरी डाल सकते हैं। कमेंट्स यहाँ पे मैंने ऑन किए हुए हैं और यहाँ पे मॉडरेशन भी बेसिक है। इससे मुराद ये कि अगर आपके या पब्लिक के कोई भी सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। टीम बैकएंड में बैठी है, आपको इंशाल्लाह आंसर देगी। तो चलिए, अब इस वीडियो के हिसाब से ये टैग्स रेलेवेंट नहीं है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रेलेवेंट टैग्स आप किस तरीके से लगा सकते हैं, किस तरीके से चेंज कर सकते हैं।